नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब मौजूद हैं और हमने देखा किस तरह से हिरोशिमा में G7 की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। मानवता के आधार पर हम यूक्रेन के साथ हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से बताया गया और उसके बाद क्वाड मीटिंग में बहुत सख्त संदेश चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए दिए गए। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर इस वक्त की दो सबसे बड़ी अहम खबरें हैं, वो हम आपको बता दें। पहली ये कि बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है रशिया का, ये वैगनर फोर्सेस ने ऐलान कर दिया। और दूसरी ये कि आने वाले वक्त में यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। ये खबर जो है इसने हलचल मचा कर रख दी है मैदाने जंग में। हमारे साथ इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट ही मौजूद हैं, डीके पांडे साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बताएंगे अपने दर्शकों को जरा ये कि क्या ये वाकई मुमकिन है। F-16 अगर यूक्रेन को मिल गया तो फिर तो इसका अंजाम बहुत विध्वंसक हो सकता है। ये हो सकता है क्या? क्योंकि खबर तो यही सामने आ रही कि ट्रेनिंग शुरू हो गई। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इतने लंबे समय तक लगभग 16 महीने होने जा रहे हैं इस वॉर को F-16 नहीं दिए गए, क्योंकि कहा बहुत गया कि F-16 दिए जाएंगे, लेकिन मुख्य कारण ये था कि अगर F-16 दिए जाते हैं तो जो युद्ध क्षेत्र अभी एरिया बना हुआ है यूक्रेन के ऊपर, डॉनबास की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, बाखमुत की तरफ फोकस है, ये जा सकता है रशिया के ऊपर। और ये अगर ऐसा होता है तो नाटो कंट्रीज को मजबूरन आना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो F-16 है उसकी इमेज बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल वर्सटाइल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो अगर ये देते हैं तो इसमें ग्राउंड अटैक के साथ साथ एयर डिफेंस की फैसिलिटी तो है ही। तो नाटो कंट्री चाहते हैं कि अगर F-16 जाता है यूक्रेन के पास तो वो केवल एयर डिफेंस रोल में ही हो। अच्छा। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए कि वो केवल इतना सक्षम हो कि वो यूक्रेन में ही जो है वायु क्षेत्र की सुरक्षा कर लेकिन सके। क्या ये मुमकिन है? F-16 अगर यूक्रेन को मिल गया तो फिर तो रूस की टेरिटरी में घुसकर हमले होंगे, इसके आसार बढ़ते नहीं दिखते आपको? निश्चित रूप से बढ़ते हैं, इसीलिए तो दिया नहीं गया। और मुझे उम्मीद कम ही है कि उनको F-16V जो है इस समय लेटेस्ट वर्जन है वो दिया जाएगा। अगर दिया भी गया, अगर जैसे कि बात हो रही है कुछ देश शायद दे सकते हैं, 7 देशों का नाम आ रहा है, तो वो जो F-16A-B जो इनिशियल वर्जन थे जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है और पाकिस्तान के पास वही A-B रहे हैं, तो वो उनकी क्षमता जो है बहुत सीमित है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एज एन एविएशन एक्सपर्ट F-16 का आकलन आप कैसे करते हैं अभी तक की जंग में, या फिर इसके अलावा भी F-16 का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें ये फाइटर जेट्स जो हैं, कितनी इनकी काबिलियत को लेकर क्या कभी कोई सवाल उठे हैं क्या? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जहाज है और यही कारण है कि लगभग 30 से अधिक देशों के पास F-16 है और इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इसको मार गिराने का 1, 2 या 3 ही मौके हैं जहां तक मुझे याद पड़ते हैं, जबकि F-16 को गिराया गया है। अब तक 2-3 ही F-16 फाइटर जेट्स गिराए जा सकते हैं, बस जा सके हैं, क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है जिसमें जो है वार्निंग सिस्टम्स अच्छे हैं, उसके बाद मल्टी मोड फैसिलिटी में अटैक करता है, BBR मिसाइल्स, एयर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स, सभी को ये आसानी से ये कॉम्पिटेबल जहाज और उनको यूज कर सकता है। और जहां तक रही बात ग्राउंड अटैक, यानी कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की को अगर F-16 मिल गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी उनकी। बल्ले बल्ले के साथ एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट ये है कि आप जो ट्रेनिंग देंगे पायलट्स को, जहाज तो ट्रेन हो जाए, पायलट ट्रेन हो जाएंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, स्पेयर सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, साथ में उनके जो हथियार हैं वो कहां से उनका कंटिन्यूअस फ्लो होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मेंटेनेंस टीम की भी ट्रेनिंग होती है, इतना आसान नहीं है। आपको वो रिसोर्सेज वेयर विदाउट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो इंजन, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे इंजन का, जहाज का इंजन है, उसको कैसे कहाँ टेस्ट करेंगे, उसके लिए एक पूरा टेस्ट बेंच आती है, वो क्रिएट करना होगा। वो एक दिन में तैयार नहीं होती, उसको बनने में लगभग 6 से 10 महीने तो लगेंगे ही। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि इस वर्ष 2023 में F-16 यूक्रेन में उड़ पाएगा। संभावना मुझे बहुत ही क्षीण लगती है। अच्छा, ये संभावना आपको बहुत कम लगती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कम दिखाने की कोशिश तो यही की जा रही है कि वो यूक्रेन के पूरी तरह साथ हैं, बल्कि उन तमाम देशों के नाम भी अब सामने आ गए हैं जहां पर F-16 लड़ाकू विमान चलाने की ट्रेनिंग यूक्रेनियंस को दी जाएगी। तो इस पर एक क्लोज मॉनिटरिंग इसकी करनी पड़ेगी और इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि आने वाले वक्त में क्या यह मुमकिन है। F-16 अगर यूक्रेन को मिलता है तो निश्चित तौर पर यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी और रूस के लिए खतरा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। फिर इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी कि रूस की टेरिटरी के अंदर घुसकर यूक्रेन हमला करे। बहुत बहुत शुक्रिया डीके पांडे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। TV9 डिजिटल के इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।